इस वीडियो में मैं आपको बगलों के पंख कविता का व्याख्या समझाती हूँ। देखिए, नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सचेत श्वेत काया, हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बांधी बगलों की पंखें। कवि को आकाश में उड़ती हुई बगलों की पंक्तियां बहुत ही अच्छी लगती हैं और जब तक उसको पंक्ति दिखाई देती है, जब तक उसको बगले दिखाई देते हैं, वो मुड़ मुड़ के उनको देखता रहता है। इसी को उसने कहा है कि चुराए लिए जाती मेरी आंखें। आकाश में काले बादल छाए हैं और काले काले बादलों के बीच से बगलों के सुंदर सुंदर पंखों को कवि देखता रहता है, क्योंकि वो आकाश में उड़ते रहते हैं। और जब तक कवि को बगले दिखाई देते हैं, वो एकटक उनको निहारता रहता है। उसको लगता है जैसे ये दृश्य उसकी आंखों को चुरा कर ले जाएगा। आसमान में जो काले बादल हैं वो कवि को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। शाम होने पर चमकीली सफेद काया ऐसा लगता है जैसे तैरते हुए नीचे उतर रही है। यानी कि संध्या होने पर, शाम होने पर कवि को लगता है जैसे कोई सफेद श्वेत परी धरती पर उतर रही है। ये सब दृश्य कवि को इतने सुंदर लगते हैं कि जादू के समान वो इनसे बंधा रहता है। वो उसमें खोया सा चला जाता है। कवि सबसे कहता है कि वो इस दृश्य को कुछ देर के लिए रोक ले। वो इस दृश्य के प्रभाव से बचना भी चाहता है, क्योंकि वो दृश्य उसे चैन से बैठने नहीं देता। कवि को आकाश में उड़ते हुए बगले बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस कविता में कवि ने पक्षियों के आकाश में उड़ते सौंदर्य को बताया है कि किस प्रकार से आकाश में उड़ते हुए बगले लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट करते हैं। जब आकाश में कोई चीज उड़ती है तब हम उसको उतनी देर तक देखते रहते हैं जब तक कि वो हमें दिखाई देती रहती है। ये हम सब लोगों की एक आदत होती है। हम तब तक उस चीज का पीछा करते हैं जब तक वो हमें थोड़ी सी भी दिखाई देती है। इसी बात को कवि ने इस कविता में शब्दों में बांध दिया है। वैसे आमतौर पर यही होता है कि हम भी आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों को देर तक देखते हैं और मन चाहता है कि उस पंक्ति को वहीं पर रोक लें, लेकिन वो हमारे बस का नहीं है। पक्षी उड़ते हैं और उड़ते हुए दूर निकल जाते हैं। दूर निकलते हुए पक्षियों को ही कवि ने कहा है कि वो उसकी नजरों को चुरा कर लिए चले जाते हैं, यानी कि उसकी आंखें उनका पीछा करती रहती हैं। छोटी सी कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद हमको लगता है जैसे सच में बगलों की पंक्तियां हमारी आंखों के सामने आसमान में उड़ रही हों और संध्या का समय है, काले बादल छाए हैं और धीरे धीरे संध्या रूपी स्त्री धरती पर उतर रही है। इतनी सुंदर कविता है कि कविता पढ़ने के बाद उसका जैसे मानवीकरण सा हमें लगने लगता है। कविता का अर्थ आप समझ गए होंगे। छोटी कविता है। इसके साथ ही दूसरी कविता है आपकी छोटा मेरा खेत। दोनों ही कविताएं उमा शंकर जोशी की हैं। छोटा मेरा खेत कविता के 2 वीडियो में आपको अपलोड कर चुकी हूँ। ये कविता है बगलों के पंख। इसका भी मैं एमसीक्यू आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। आपने देखा होगा, ना देखा हो तो जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।